सुमित जी, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं बाबा की मूर्ति की पूजा करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मूर्ति की पूजा क्यों कर रहा हूँ। और फिर मुझे लगता है कि मुझे तो जरूरत नहीं है बाबा की मूर्ति की पूजा करने की। कभी ऐसा लगता है कि अरे बाबा कितने प्यारे दिख रहे हैं, कभी ऐसा लगता है। तो ये ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी कि ये मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कुछ एक कंफ्यूजन होता है। तो कृपया अगर आप इसके बारे में मुझे बताएं तो। आप तो कोलकाता के रहने वाले हैं और रामकृष्ण परमहंस का जो गॉस्पल है, द गॉस्पल ऑफ रामकृष्ण परमहंस है, उसमें एक जगह पर रामकृष्ण परमहंस कहते भी हैं कि मेरे ध्यान में काली आई और उसने कहा कि ये खड़ग उठाओ और इससे मुझे काट दो ताकि मेरे और तुम्हारे बीच मैं भी ना रह सकूं। तो अगर हमारे और साईं के बीच में साईं भी आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में व्यवधान है। बट एट द सेम टाइम आपको फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में दोहराई थी कि हम लोग साधारण गृहस्थ लोग हैं। हम लोग चूल्हे चौके के चक्कर में, अपने काम धंधे के चक्कर में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी होती है वो हम उतने ध्यान से नहीं कर पाते। जितनी देर आपको ये लगता है कि आपके और बाबा के बीच में बाबा का स्वरूप आ रहा है, विग्रह आ रहा है, उनकी मूर्ति आ रही है, वो फिजूल। तो ये मान के चलिए कि उस समय आपका ध्यान प्रगाढ़ है और आपके और बाबा के बीच में से सारी दूरियां मिट गई हैं। ये बहुत थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी ध्यान में रखिए कि साईं सच्चरित्र में बाबा ने दो चार जगह पे ऐसा भी कहा है कि मेरे चित्र के दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है। यानी आप जब मेरे चित्र का दर्शन करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप मेरा ही दर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए बहुत, जो हम लोग साधारण मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं और जो बहुत ज्यादा ध्यान तपस्या ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये चित्र का और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करना एक बहुत आसान पद्धति है, जिसमें हम उनके चेहरे को देखते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं, उनके आभूषण को देखते हैं, उनका श्रृंगार करने का हमारा मन करता है, उनके पाद प्रक्षालन करने का हमारा मन करता है। लगता है कि हम अष्टगंध से उनके सिर पे त्रिपुंड लगा दें, उनके नक्श की हम पूजा करें। आप स्वयं देखिए कि बाबा ने हेमाड पंथ से लिखवाया है कि बाबा का जो वो फेमस स्वरूप है जिसमें वो पत्थर पर बैठे हुए हैं, उनका बायां पैर नीचे रखा हुआ है घुटने से मुड़ा हुआ और दायां पैर घुटने से मुड़ करके बाएं घुटने के ऊपर रखा हुआ है। उनके हाथ की दो उंगलियां जो है वो साईं बाबा के दाएं घुटने को ऐसे बता रही है जैसे दो टहनियों के बीच में से चांद के दर्शन हो रहे हैं। तो कितनी सुंदर व्याख्या है इस सगुण साकार ब्रह्म की उपासना की। तो जब श्री साईं सच्चरित्र में हम ये मानते हैं कि हेमाड पंथ से बाबा ने स्वयं अपना सच्चरित्र लिखवाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे चित्र के साक्षात दर्शन करना, ये इन दो उंगलियों के बीच में से मेरे पैरों के अंगूठे के दर्शन करना, ये तुम्हें शांति पहुंचाएंगे। तो वाई नॉट हम उसमें, हम इन विवादों में या इस पचड़े में क्यों पड़े कि सगुण साकार की उपासना करनी है, निर्गुण निराकार की उपासना करनी है। अरे जब जो जैसी लौ लग जाए वैसी उपासना करिए और अपने आप को धन्य मानिए कि उतना देर आप साईं के सानिध्य में है कि आपकी लौ उनसे सीधी लग गई।